विदेशी धरती पर जाने के बाद भी अपने वतन की संस्कृति, परिवार द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा याद रहे। कुछ इसी सोच के साथ इंदौर के सेंगर परिवार ने अपने परिवार के लाडले पार्थ का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाकर सार्थक किया। किसी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या पब में जाने के बजाय उसे मंदिर, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, भिक्षु गृह एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाने के लिए परिजनों ने प्रेरित किया। हम आपको बता दें कि पार्थ इंदौर के वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सेंगर का प्रतिभाशाली बेटा है। दिल्ली कॉलेज में शिक्षा पूर्ण करने के बाद अब पार्थ अपने भविष्य की राह इंग्लैंड में शिक्षा हासिल कर तय करेगा। मंदिर पहुंचा तो साथ में पिता के अलावा दादी, माँ, भाई बहन और वे सभी शुभचिंतक मौजूद थे जो पार्थ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पिता मोहन सेंगर ने अपने बेटे को बताया कि ईश्वर के दरबार के बाद वह जहां पहुंच रहा है वह ऐसी जगह है जहां रहने वालों की दुआएं जिंदगी संवार देती है। यह रास्ता आस्था वृद्धाश्रम की ओर जा रहा था। आश्रम में प्रवेश के पूर्व यहां रहने वाले वृद्धजनों के लिए लाए गए गर्म कपड़े, दवाइयां, फल एवं मिठाइयां साथ में थी। पार्थ सहित परिजनों ने अपने हाथों से वे सभी चीजें वृद्धजनों को भेंट कर एक अलग सी खुशी और सुकून को महसूस किया। यहाँ रहने वाले निराश्रित वृद्धों को जब पता चला कि यह जन्मदिन पर उनके लिए लाए गए तोहफे हैं, तो दुआओं भरे हाथ पार्थ के सिर तक पहुंचे। उसे उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी मिला। वृद्धाश्रम के बाद भिक्षु गृह, अनाथ आश्रम होते हुए सभी शुभचिंतक पार्थ के साथ मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के आश्रम में पहुंचे। लावारिस, निराश्रित या अनाथ हो चुके इन बच्चों के लिए भी सेंगर परिवार कपड़े, फल एवं अन्य सामग्रियां लेकर पहुंचा था। यहां बच्चों के हाथों इन मानसिक दिव्यांगों को सामग्री भेंट कराने के साथ यह भी बताया गया कि जिंदगी का एक रूप ऐसा भी होता है। मोहन सेंगर बताते हैं कि ईश्वर ने उन्हें हर तरह से सक्षम बनाया है। वे अपने बच्चों को भी यही सीख दे रहे हैं कि जिंदगी में ईश्वर ने अगर आपको कुछ दिया है तो उसे किसी न किसी रूप में समाज के जरूरतमंदों को लौटाकर अपने जीवन को भी सार्थक करें। उसने धरती पर जन्म लिया है और माता पिता के संस्कारों से, शिक्षा से, यार दोस्तों से जो भी उसको समाज से प्राप्त होता है, यदि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो तो वो समाज को लौटाने की कोशिश हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारा पूरा परिवार, मेरी माताजी, हमारे सब बच्चे, सभी यार दोस्त, मित्रगण, हम सब लोगों ने ये निर्णय किया कि पार्थ जो आज 19 वर्ष का हो चुका है और शायद अगले वर्ष पढ़ाई के लिए ये इसका जन्मदिन इंग्लैंड में मनाए, तो हम इसको यादगार बनाना चाहते थे। तो मन हुआ कि हम जो वृद्ध लोग हैं, जिनकी आवश्यकताएं हों, ये मेंटल रिटायर्ड बच्चे हैं, इनकी जो आवश्यकताएं हों, रेन बसेरे में हमारे भिक्षुक भाई हैं, उनकी कोई आवश्यकताएं हों, उन सब के बीच में इसका जन्मदिवस मनाया जाए। तो हमने इनकी आवश्यकताएं जो थी वो पहले कल जानकारी प्राप्त करी। इनको ठंड के हिसाब से लोअर, टी शर्ट, सर के टोपे, कुछ दवाइयाँ, मिठाइयाँ, फल फ्रूट, ये सब चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पर आए। कुछ यहाँ पे स्टाफ ने भी कुछ समस्याएं बताई है, उसको भी हम शीघ्र हल करेंगे। तो इसी सोच के साथ आए थे कि बच्चों को यहाँ कुछ सीखने को मिले, आके इन संस्थाओं में देखें कि समाज में किस तरीके की परिस्थितियों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उन सबको भी सामाजिक साथियों की, समाज के लोगों की आवश्यकताएं महसूस होती हैं, मदद की आवश्यकताएं महसूस होती है, ये सीखें। इसके लिए सब बच्चों के साथ यहाँ पर हम लोग आए। वाकई में पिता द्वारा दी गई सीख और प्रत्यक्ष रूप से हुए सेवा के एहसास ने
पार्थ को भी प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया है। उसका कहना है कि मुझे गर्व है कि एक संस्कारवान, उदार और सक्षम परिवार में उसका जन्म हुआ है। परिजनों से मिली सीख और संस्कार को वो अपने जीवन में सदैव याद रखेगा और समाज के हर जरूरतमंद की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है कि किसी की मैं मदद कर पा रहा हूँ। मेरे माता पिता इस लायक हैं, मुझे बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, खुश हूँ मैं कि किसी की मदद कर रहा हूँ अपने बर्थडे के दिन। भविष्य में मैं इतना लायक बन सकूँगा अगर तो मतलब बनूँगा ही तो इनकी ज़रूर मदद करूँगा भविष्य में भी। कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए जीवन में और मदद करनी चाहिए जो हमसे जो इतने सक्षम लोग नहीं है या जिन्हें जैसे वो वृद्धों को हमने देखा जिनके बच्चे उनको वहाँ छोड़ गए हैं, तो शायद हमें उनकी मदद करने की कोशिश करना चाहिए।